दाल मंडी का हाल मेरे ख्याल से जो दर्द है वहाँ का किसी से छुपा नहीं है। और आज भी जिस दर्द से हम लोग गुजर रहे हैं वो आप मीडिया बंधु जान रहे हैं। और आपके बीच में दाल मंडी का ये वासी आया है। और आपको एक चीज़ और बता दें, हम उस शहर से आते हैं जहाँ के सांसद हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। उनसे आदिल खान ने कई बार मिलना चाहा, सिर्फ इसलिए कि हमारी छोटी सी गली को 8 से 12 फीट की गली है, उसको कम से कम आपने हाईवे बनाने का काम किया है। तो कम से कम आपको अगर विकास की धारा वहाँ से बहाना था तो कुछ कम कर सकते थे और लोगों का भला हो सकता था। लेकिन हमको ना मिलने दिया गया, और मिलने तो दूर की बात है, हमको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता था और एक नहीं कई बार किया गया। और आज के डेट में आप लोगों ने सुना होगा कि सुंदर होता है एक अति सुंदर होता है। हमारे दाल मंडी में जर्जर आया, उसके बाद अति जर्जर आ गया साहब। अति जर्जर में कहा गया कि ये आपको जो पैसा मिल रहा है 70% कम हो गया और नहीं देंगे फिर भी गिरा देंगे। तो बहुत ऐसे हमारे दाल मंडी वासी भले जितने थे भाग भाग के जा के देना चालू कर दिए कि भाई दो, नहीं तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। ये हाल था। और आज प्रेजेंट टाइम मुहर्रम का समय है। इस समय वहाँ के हाल मैं बता दूँ, 24 घंटे लाइट नहीं है, पूरे तार उतार दिए गए हैं, पानी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। दाल मंडी ठीक है जा रही है तो जा रही है, तो पूरी दाल मंडी ख़त्म नहीं हो जा रही है। मेरा ही 2 मकान था, 2 में से एक गया, एक आधा गया है। आधा गया है तो आधे में मेरा परिवार थोड़ा बहुत रह रहा है ना, तो उसमें पानी लाइट ये चाहिए, वो भी नहीं दिया जा रहा साहब। तो आज मैं अपना दर्द, सलमान खुर्शीद साहब हैं, नदीम साहब हैं, और ये लोगों ने बहरहाल हम लोगों की ताकत बन के सामने आए हैं। और इन लोगों की देन थी, जो पंचर वाला है ना, पंचर वाला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट तक जाके हम लोगों की लड़ाई लड़ी जा रही है। और अभी भी हमको भरोसा एक चीज़ का है सबसे बड़ा, हमारे यहाँ दुकानदार, किसी की 60 लाख की दुकान है, किसी की 50 लाख की, किसी की 40 लाख की, पूरा दुकान, 1 रुपया नहीं मिल रहा है साहब। हमको भरोसा है कि ये लड़ाई हमारी सुप्रीम कोर्ट में दुकानदारों की चला रहे हैं, उससे हमको भरोसा है कि मेरे दुकानदारों का भला होगा। और मेरी 8 साल की बिटिया जिसने मोदी जी को लेटर लिखा था, एक दिन मैं, देखिए 6 महीने से मैं लोग डिस्टर्ब हूँ, एक दिन मैं घर आता हूँ तो बिटिया ने कहा कि पापा मैंने मोदी जी का लेटर लिख रखा है। जब मैंने उस लेटर को देखा तो मेरी आंख भर आई साहब। उस लेटर में बिटिया ने ये लिखा था कि मोदी जी हमारा घर जा रहा है, दूसरा भी जा रहा है, मेरे पापा की दुकान है जिससे रेंट से मेरा खर्चा चलता है, वो सब चला जाएगा तो हम लोगों की पढ़ाई कैसे होगी, उस पर ध्यान दें ताकि हम बच्चे पढ़ सकें। तो साहब वो सारी चीज़ और वो चिट्ठी सिर्फ चिट्ठी तक महसूस रह गई, उसके आगे नहीं बढ़ पाई। आपको बता दें तो दर्द से हम लोग बहुत गुजर रहे हैं। और एक तरफ जुल्म है तो एक तरफ हमारे लिए आप लोग मीडिया बंधु ताकत बन के खड़े हैं, ये भी मुझे मालूम है। नदीम खान साहब वो भी ताकत बन के आए, यहाँ तक कि यहाँ से वो दाल मंडी तक हमारा दर्द देखने पहुँचे थे। सलमान खुर्शीद साहब बिना फीस लिए हम लोगों की जितनी मदद हो सकती है वो कर रहे हैं। इस चीज़ का कर्ज शायद हम लोग कभी उतार नहीं पाएंगे। बस हम ये चाहेंगे आप मीडिया बंधुओं से कि हम लोगों के लिए जो भला हो सकता है कम से कम हो जाए। दुकानदारों का मसला चल रहा है, दुकानदारों को पहले ये बात हुई थी कि दुकान बना के दे देंगे, फिर लोग स्टे लेने गए तो उस पर यह हुआ कि डीएम साहब बिना आपकी सहमति से 1 इंच आपका घर लेंगे नहीं। तो साहब सहमति सिर्फ एक बार हमको दिखी थी, लोगों ने बुलाया था बात करने, मैं दाल मंडी से 700 से 800 लोग को लेके डीएम साहब के यहाँ पहुँचा था। बहरहाल डीएम साहब तो नहीं मिले, उनके प्रोटोकॉल मिले, सिर्फ ये कागज़ पर रह गया कि आपको दुकान मिलेगी फला जगह और कहीं नहीं मिली। और आज वो दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है हमारे दाल मंडी वासियों को दुकान मिलेगी। सलमान खुर्शीद साहब दिलाएंगे, नदीम साहब दिलाएंगे, और जितने हमारे पीछे ताकत है ये दिलाएंगे।
क्योंकि जुल्म हमेशा कायम नहीं रहता, उसकी भी एक मियाद है और वो मियाद बिल्कुल ख़त्म होगी। आज जिस तरह हम लोग ताई ताई से गुजर रहे हैं, क्यों? हमारे किया एक ही चीज़ बचा था, हमारे सांसद मोदी जी, विधायक, ठीक, बीजेपी के मेयर, बीजेपी के एक चीज़ बचे थे, पार्षद, वो भी हम लोगों ने मिलकर बीजेपी का बना दिया और विकास की धारा हमारे दालमंडी से बहना चालू हो गई है। तो अब भला कब होता है, यही हमको देखना है। बस इतना ही कहेंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। मस्जिदों और मदरसों के तोड़ने के बारे में और कुछ घरों के तोड़ने के बारे में, यानी बुलडोज़र की जो यहाँ पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में, लेकिन हकीकत यह है कि ये चीज़ सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो कुछ हो रहा है। जो बिगर पिक्चर है वो बहुत ही बड़ी है। दरअसल जो है 2014 से जब ये नई हुकूमत आई है तो वो सारा प्लान जो चल रहा था 1925 से आरएसएस का, वो सब धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। और ये कोशिश है कि वो कौमें, दो कौमें जो है उन्होंने लिखी हुई अपने, उनके जो क्लासिक जो उनके लिटरेचर उसमें लिखा हुआ है कि हमको 3 लोगों से ख़तरा है, मुसलमानों से, क्रिश्चियन से और कम्युनिस्ट से, तीन लिखा हुआ है। तो वो उनको रास्ता दिखाने, उनको हाशिया पे बिठाने के लिए सारी कोशिश हो रही है। इसमें बात तो बहुत ज़्यादा हो गई, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम लोगों को कुछ काम बहुत ही ज़रूरी है। एक तो ये कि हम लोगों को इश्तिआल अंगेज़ी नहीं आना चाहिए। मैं ये सुन रहा हूँ, कम्युनिटी के अंदर भी सुन रहा हूँ कि कुछ बच्चे हैं जो कि अब कुछ सोच रहे हैं कि कुछ गड़बड़ करना चाहिए, सड़क पर आना चाहिए। आप उनको मौका देंगे। कब से ये बात हो रही है, जिनोसाइड की बात हो रही है, कत्ल की बात हो रही है, फ़लाँ जगह से शुरू होगा, उत्तराखंड से शुरू होगा और पूर्वांचल से शुरू होगा, ये सब बातें हो रही हैं, कई साल से हो रही हैं। तो आप उनको बिल्कुल ये मौका मत दीजिए कि आप ऐसा काम कीजिए कि उनको, उसी के साथ साथ जो बहुत ही ज़रूरी काम है वो 2 बहुत ज़रूरी है। एक जिसके बारे में बात हुई है वो ये कि हमारे केस बहुत मजबूत हों और हम कोर्ट में जाएँ, चाहे हाई कोर्ट में जाएँ, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाएँ। और बहुत से ऐसे वकील भी हैं, और अगर कुछ ज़रूरत होगी तो मुझसे भी बात करें, मैं भी 1-2 वकील दे सकता हूँ इंशाअल्लाह। तो कोर्ट में ज़रूर जाएं और केस में हारना तो इस बात का इम्कान है, मतलब समझ सकता हूँ शायद 50% इस बात का इम्कान है कि हम हार जाएंगे, लेकिन जाना चाहिए। आपकी बात वहाँ पे पहुँचनी चाहिए, हिस्ट्री में लिख दिया जाना चाहिए कि हमने सब बातें रखी थी, फिर भी हमारे ख़िलाफ़ जजमेंट हुआ। जैसे कि बाबरी में हुआ, सब चीज़ तस्लीम की गई कि आपकी मस्जिद तो हकीकी 500 साल थी, तस्लीम किया गया कि वहाँ पे क्रिमिनल तरीके से वहाँ पे बुत रखे गए थे, तस्लीम किया गया कि उसको क्रिमिनल तरीके से तोड़ा गया था, फिर भी उन लोगों को दे दिया। तो बहरहाल ये चीज़ें जो है हिस्ट्री में लिखी जाएंगी, ये किसी फुटनोट में नहीं बल्कि मेन हिस्ट्री में लिखी जाएंगी किस तरह से जुल्म हुआ। तो हमको ये कोशिश करना चाहिए इस तरह के सारे जो जुल्म हो रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट करें, उसके बारे में कोर्ट में जाएँ, उसको छापें उसको। और मैं ये कहा, अब कई साल पहले मैंने एक जगह ये बात कही थी, एक बहुत ही बड़े इजलास में बात कही थी, कुछ लोगों को नापसंद हुआ था कि हमको अब वक्त आ गया है इन बातों को इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताना चाहिए। जो यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसका हमारे खुद में हमारा मुल्क उसका मेंबर है, वहाँ पे बात पहुँचाना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स का स्टेट डिपार्टमेंट का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वहाँ तक बात पहुँचाना चाहिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल तक पहुँचाना चाहिए, ह्यूमन राइट्स वॉच तक पहुँचाना चाहिए। इन सब जो है बहुत से हैं, अगर आप लोग कुछ चाहेंगे तो मैं आपको 400-500 ऐसे ईमेल एड्रेस दे दूँगा जो कि दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कि आप किसी से बात कीजिए, मैं आपको दे दूँगा। मुझे बहुत ही आसानी के साथ आप पहुँचाइए अपनी बात को, लेकिन ठीक से उसको डॉक्यूमेंट करके, ठीक से लिख करके, इंग्लिश लैंग्वेज में लिख वही चलती है और हमारी उर्दू वगैरह में नहीं चलती है, और लिख करके उनको पहुँचाइए। ये भी बहुत बड़ा काम है। लड़ना, एक अदालत में लड़ना बहुत बड़ा काम है, और जो राय आम्मा है मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर, वहाँ तक भी पहुँचाना बहुत बड़ा काम है। और एक बात ये भी है कि हम लोग गुस्से में ना आए ताकि उनको वो मौका न दें जो इसकी वो तलाश में है। एक बात ये आई कि बॉर्डर के ऊपर हो रहा है, दरअसल जो है ये अमित शाह ने अभी मतलब चंद हफ्ते पहले कहा है
कि हम बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी का मामला है उसको बहुत चौकस होने वाले हैं और वहाँ पर हम वहाँ पे फेंसिंग करेंगे। ये उसका ये बहुत बड़ा, ये कोई खाम मकामी किसी कलेक्टर वगैरह का फैसला नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर जो बैठे हुए हैं यहाँ पे जो साहब जो इस वक्त हमारे होम मिनिस्टर हैं, बहुत अफसोस की बात है कि वो साहब होम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनकी ये बैठ करके ये फैसले कर रहे हैं और उनका फैसला है। तो इसको भी ज़रूरत है कि इसको भी हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए कि ऐसा क्या हो गया अचानक कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ गई कि बॉर्डर पे जो बांग्लादेश का बॉर्डर वहाँ पर भी और जो पाकिस्तान का बॉर्डर वहाँ पर भी, वहाँ पे अचानक सब जब हो गए, बहुत पहले से, ये लोग आज से नहीं 30-40 साल से, अगर आपको याद हो तो कहेंगे कि जो मदरसा जो बॉर्डर के ऊपर मदरसे हैं और बॉर्डर के ऊपर जो मस्जिदें हैं वो सब इनको बड़ी ख़तरनाक नज़र आती थी, बहुत ही पहले की बात है। तो वो अब जब चूँकि आज उनके हाथ में सत्ता आ गई है इसलिए उन चीज़ों को नाफिज कर रहे हैं। तो इसके ख़िलाफ़ डॉक्यूमेंटेशन, इसके ख़िलाफ़ कोर्टों में जाना, इसके ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना, ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जुल्म थम तो नहीं जाएगा, लेकिन बहरहाल दुनिया इनके ऊपर प्रेशर डालेगी। होता है, दुनिया प्रेशर डालती है और बहुत से मामलात में हो रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ न कुछ कमी आएगी। ये लोग जाने वाले हैं, ऐसा नहीं है, अगले इलेक्शन में लोग जाने वाले हैं, मुझे इसमें कोई तरद्दुद नहीं, जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बहुत नुकसान करेंगे। लेकिन तब तक आपका काम भी दस्तावेज़ और लीगल तरीके से मजबूत होना चाहिए, ताकि जब ये लोग जाएँ तो फिर आप लोग जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर सकें। ये लोग भी जेल में जाएंगे, बिल्कुल मुझे पूरा यकीन है कि बहुत से जो हरकतें कर रहे हैं ये लोग भी जेल में जाएंगे और उनको सज़ा मिलेगी। इसी पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।